हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हिरानंदानी। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक एक्सक्लूसिव 2 BHK फ्लैट्स का एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पुणे के रावेत लोकेशन से। इस प्रोजेक्ट की सबसे बढ़िया बात है कि ये प्रोजेक्ट 55% ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड सिर्फ 18 मंथ्स में इसका पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्पेशियस 2 BHK फ्लैट्स ढूंढ रहे हैं विद 2 बालकनीज तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोजेक्ट के यूएसपीज़ के बारे में, उसके बाद हम एक्चुअल फ्लैट का टूर कवर करेंगे एंड वीडियो के एंड में हम प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड प्राइसिंग साइजिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ पुणे की बेस्ट से बेस्ट वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए आप आपके चैनल हॉल रूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड पोस्ट, रील्स, एक्सक्लूसिव ऑफर्स, स्टोरीज़ हम इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहते, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। आइए सबसे पहले प्रोजेक्ट के यूएसपीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला यूएसपी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये प्रोजेक्ट 55% ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड सिर्फ 18 मंथ्स में आपको इसका पोजीशन देखने को मिल जाता है। सेकेंड बेस्ट बात है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लोकेशन। ये प्रोजेक्ट पुणे मुंबई हाईवे एंड औंध रावेत BRTS रोड, दोनों ही रोड से वेल कनेक्टेड है एंड लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे आप दोनों ही रोड को एक्सेस कर पाते हो। थर्ड बेस्ट बात है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको पर फ्लोर सिर्फ 4 कॉर्नर फ्लैट्स दिए जाते हैं। चारों के चारों फ्लैट 2 BHK फ्लैट से स्पेशियस 755 एंड 760 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के 2 BHK फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ बेस्ट बात है ये लो मेंटेनेंस वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। फिफ्थ बेस्ट बात है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको कोई भी भाड़ा के फ्लैट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए एक्चुअल फ्लैट का टूर कर लेते हैं। एक्चुअल फ्लैट का टूर करने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा फ्लोर प्लेट एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इन पर्टिकुलर फ्लैट्स के साथ अगर आप देखोगे आपको एक फ्लोर पे 4 कॉर्नर फ्लैट्स दिए जाते हैं। हर एक फ्लोर पे आपको 3 लिफ्ट दी जाएंगी एंड 2 स्टेयरकेसेस का सेटअप देखने को मिल जाता है। चारों के चारों फ्लैट के बीच में अगर आप देखोगे तो 13 बाय 17 साइज़ का ये बड़ा सा स्पेशियस आपको कॉमन लॉबी एरियाज देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके घर में गेस्ट हैं, छोटा मोटा इवेंट है, तो आप इस पर्टिकुलर लॉबी स्पेस को भी उस सिचुएशन में बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे फ्लैट्स जो है ये आपको या तो ईस्ट फेसिंग मिलेंगे या तो वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ सभी के सभी जो डोर्स हैं, सभी के सभी जो विंडोज़ हैं एंड जो कुकिंग का आपका डायरेक्शन है ये आपको प्रॉपर या तो ईस्ट फेसिंग मिलेगा या तो वेस्ट फेसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आइए अब हम एक्चुअल फ्लैट का टूर करेंगे। ये वाला जो फ्लैट है ये 755 स्क्वायर फीट कारपेट का 2 BHK का फ्लैट है। आ जाइए, आप जैसे फ्लैट के पास में आते हो आपको कुछ इस तरीके का मेन डोर का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। आपको एक डोर बेल की अरेंजमेंट यहाँ पे दी जाएगी, प्लस आपको डिजिटल लॉक का सेटअप आपको इन पर्टिकुलर फ्लैट्स के मेन डोर्स के साथ दिया जाता है। डिजिटल लॉक के साथ ही अगर आप देखोगे तो आपको एक कैमरा भी उसमें इंस्टॉल करके दिया जाता है। तो ये वीडियो डोर फोन का भी काम यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से करता है। आप जैसे ही फ्लैट में एंटर करते हो आपको रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो 16.1 बाय 12 साइज़ का ये लिविंग डाइनिंग एरियाज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जिसमें अगर मैं अरेंजमेंट्स की बात करूं तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आप डाइनिंग यूनिट के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। उस हिसाब से आप यहाँ पे 4 सीटर या फिर आप चाहें तो 6 सीटर का डाइनिंग यूनिट भी अरेंज कर सकते हो। बेस्ट बात है आपको यहाँ पे डाइनिंग यूनिट से ही अटैच विंडोज़ की अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाती है, तो जहाँ से काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपको डाइनिंग पोर्शन में भी मिलता रहेगा। ये वाला सेक्शन जो है ये आप लिविंग पोर्शन के हिसाब से सोफ़ा यूनिट की अरेंजमेंट करने के हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हो। बीच में सेंटर टेबल रख सकते हो एंड अपोजिट साइड पे जो वॉल है यहाँ पे आप बड़े आराम से बड़ा सा वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो। उस हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह दी जाती हैं, स्पेस आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली टेलीविजन यूनिट इंस्टॉल करने के लिए दी जाती है। आइए अब मैं आपको अटैच्ड बालकनी भी क्विकली दिखाना चाहूँगा। आ जाइए। तो इन स्लाइडिंग डोर्स को यूज़ करके आप आपके बालकनी पोर्शन को एक्सेस कर पाते हो। ये पर्टिकुलर जो फ्लैट है 755 स्क्वायर फीट कारपेट का, इसमें आपको स्क्वेरिश शेप की बालकनी देखने को मिल जाती है, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 7.9 बाय 7 साइज़ की स्क्वेरिश शेप की बालकनी मिल जाती है। तीनों साइड से आपको टफन ग्लास के रेलिंग का सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको बड़ी वाली लंबी बालकनी चाहिए जो लिविंग डाइनिंग को अटैच्ड हो तो वैसी वाली बालकनीज भी अवेलेबल है, जो आपको 2 BHK 760 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज में देखने को मिल जाएगा। उस केस में आपको बालकनी मिलती है पूरी 16 फीट बाय 4.7 फीट की लंबी सी बालकनी आपको मिल जाती है। आप इन बालकनीज में कुछ इस तरीके का सिट आउट एरियाज क्रिएट कर सकते हो। नीचे एंटी स्किड वुडन लुक लाइक टाइल्स आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करके दी जाती है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे। आ जाइए। जैसे हम आगे आते हैं डाइनिंग पोर्शन से ही लगा हुआ आपको इस तरफ मिल जाता है आपका किचन एरिया। आइए मैं आपको क्विकली किचन एरिया दिखाना चाहूँगा। 9.1 बाय 8 साइज़ का आपको एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे
किचन एरियाज देखने को मिल जाते हैं। आपका किचन में जो कुकिंग डायरेक्शन है वो भी आप देख लीजिए, आपको या तो ईस्ट फेसिंग में मिलेगा या तो वेस्ट फेसिंग में मिलेगा। जिस भी तरीके से आपको जो है कुकिंग प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं अगर अरेंजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप कुकटॉप रख सकते हो, ऊपर चिमनी यूनिट का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक सिंक पोर्शन मिल जाता है जिसके ऊपर आप चाहें तो वाटर प्यूरीफायर का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है, एग्जॉस्ट फैन भी आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। मॉडलर किचन ट्रॉलीज आप इस तरीके से नीचे की तरफ रख सकते हो, ऊपर आप जो है किचन कैबिनेट्स बड़े आराम से रख सकते हो। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको पूरा फ्री मिल जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे चॉपिंग प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो एंड डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर भी रख सकते हो। उस हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर कॉर्नर में स्पेस देखने को मिल जाती है। बेस्ट बात है आपको अटैच्ड ड्राई बालकनी कंप्लीटली सेपरेट किचन एरियाज़ के साथ देखने को मिल जाती है, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 3.9 बाय 10.7 साइज़ की बड़ी सी ड्राई बालकनी अटैच्ड आपको किचन एरियाज़ के साथ देखने को मिल जाती है। बड़े आराम से आप बाहर वॉशिंग मशीन रख सकते हो, साथ ही साथ अगर आपको डिश वॉशर यूनिट भी रखना है तो वो भी आप बड़े आराम से रख सकते हो। ऊपर ड्रायर यूनिट का भी अरेंजमेंट आप बड़े आराम से यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशंस बिल्डर्स आपको अलाउ कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर वॉल है, अगर आपको ड्राई बालकनी इनक्लोज ड्राई बालकनी करनी है तो उस केस में बिल्डर्स आपको ये पर्टिकुलर वॉल हटा के ये जो विंडो की अरेंजमेंट है ये आपको यहाँ पे करके दे देंगे, तो आपका किचन पोर्शन और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे किचन के ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हो। या तो आपको सेपरेट ड्राई बालकनी चाहिए तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, या आपको अगर इनक्लोज ड्राई बालकनी चाहिए तो वैसा वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। डाइनिंग पोर्शन से आप जैसे आगे आते हो आपको कॉमन वॉश बेसिन इस तरीके से बाहर की तरफ देखने को मिल जाता है। सीपीवेयर सैनिटरीवेयर आपको स्टैंडर्ड जैगुआर कंपनी के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका स्पेशियस किड्स बेडरूम 11 बाय 10 साइज़ का, एक अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पे किड्स बेडरूम देखने को मिल जाता है। बेस्ट बात है किड्स बेडरूम में आपको सिटिंग बे विंडो की अरेंजमेंट मिल जाती है, तो आपके बच्चे यहाँ पे बैठ के बाहर का व्यू वेंटिलेशन बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आपके किड्स के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में टॉयज सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों विंडोज़ के साइड में आपको टॉयज सेक्शन क्रिएट करने के लिए एक अच्छी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। बीच में आप कुछ इस तरीके का बेड का अरेंजमेंट कर सकते हो। सामने अगर आपको स्टडी टेबल की अरेंजमेंट करनी है तो वो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में बड़े आराम से आपके किड्स के लिए कर सकते हो। एंड आ जाइए इस तरफ मैं आपको वार्डरोब दिखाना चाहूँगा। बड़ा सा वार्डरोब यूनिट भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वो भी आप आपके बच्चों के हिसाब से इस पर्टिकुलर कॉर्नर में डिज़ाइन कर सकते हो। तो अच्छे साइज़ का 11 बाय 10 साइज़ का आपको किड्स बेडरूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। इस तरफ जैसे ही आप आगे बढ़ते हो यहाँ पे आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। आ जाइए, यहाँ पे आपको वॉल माउंटेड कमोड स्पेस इस तरफ देखने को मिल जाता है कंसील्ड प्लम्बिंग के साथ। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है शॉवर यूनिट की अरेंजमेंट के साथ पूरा का पूरा बेदिंग स्पेस आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड नेक्स्ट आगे जब हम जैसे ही बढ़ते हैं यहाँ पे आ जाता है आपका स्पेशियस मास्टर बेडरूम। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 12 बाय 10 साइज़ का एक डिसेंट साइज़ का मास्टर बेडरूम आपको देखने को मिल जाता है, अटैच्ड वॉशरूम के साथ एंड अटैच्ड बालकनी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको दो बालकनीज मिलती है, एक लिविंग पोर्शन के साथ एंड एक आपको मास्टर बेडरूम के साथ। ऐसे दो बालकनीज के फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं अगर अरेंजमेंट की बात करूँ तो बड़ा सा वार्डरोब यूनिट आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्रिएट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। बीच में आप कुछ इस तरीके का क्वीन साइज़ का बेड अरेंज कर सकते हो। सामने की जो वॉल है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो अगर आपको वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट इंस्टॉल करना है या फिर एक छोटा सा स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड बेड के दोनों तरफ आप देख लीजिए आपको इनफ स्पेस मिल जाती है, तो दो साइड टेबल्स भी आप बड़े आराम से इस पर्टिकुलर बेडरूम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आइए मैं आपको अटैच्ड बालकनी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आ जाइए। तो स्लाइडिंग डोर्स को यूज़ करके आप आपके जो है बालकनी पोर्शन को एक्सेस कर पाते हो। एक अच्छे साइज़ की बालकनी आपको मिल जाती है, 10 बाय 4.7 साइज़ की डिसेंट साइज़ की आपको यहाँ पे देख लीजिए बालकनी एरियाज़ देखने को मिल जाती है, अटैच्ड विथ योर मास्टर बेडरूम एंड ऊपर से प्रॉपर्ली कवर्ड बालकनीज ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप कुछ इस तरीके का एक सिटिंग एरिया बाहर की तरफ क्रिएट कर सकते हो, जहाँ से प्यारा सा व्यू एंड वेंटिलेशन भी आप बाहर का एंजॉय कर सकते हो। टफन ग्लास के रेलिंग के सेटअप आपको इस पर्टिकुलर बालकनी में भी दिए जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे। आ जाइए, मास्टर बेडरूम के साथ जो अटैच्ड मास्टर वॉशरूम है, आइए उसे क्विकली चेक करेंगे। इस तरफ आपको स्पेशियस 8 बाय 4 साइज़ का अटैच्ड मास्टर वॉशरूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक बेदिंग पोर्शन देखने को मिल जाता है, वॉल माउंटेड कमोड स्पेस एंड यहाँ पे एक डिज़ाइनर बेसिन स्पेस आपको दी जाती है एंड डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स की अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉशरूम में दी जाती है। आइए बढ़ते हैं लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ। आ जाइए। तो
तो कुछ इस तरीके का ये 755 स्क्वायर फीट कारपेट वाला 2 BHK का एक्चुअल फ्लैट का टूर किया हमने। जो फर्नीचर यूनिट आपने अंदर की तरफ देखा, ये आपको सिर्फ शो पर्पज़ के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ही दिखाया हुआ है। आपको रॉ फ्लैट मिलेगा, जैसा फ्लैट अभी हमने टूर किया, ये एक्चुअल बिल्डिंग में बना हुआ फ्लैट है 755 स्क्वायर फीट का। एंड अगर आपको 760 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट चाहिए तो वो भी मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलता है, लिविंग के साथ जो बालकनी है ये आपको रेक्टेंगुलर शेप की बड़ी सी बालकनी मिल जाती है। एंड 755 में आपको यहाँ पे स्क्वेयरी शेप की बालकनीज देखने को मिल जाती है। दैट्स दी ओनली डिफरेंस इन बोथ दी कारपेट एरियाज। तो चलिए क्विकली प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 1 एकड़ के फ्री होल्ड लैंड पार्सल पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 2 हाई राइज टावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों के दोनों टावर्स आपको बेसमेंट, ग्राउंड एंड पोडियम पे कवर्ड कार पार्किंग्स दी जाएगी। उसके ऊपर 22 रेसिडेंशियल फ्लोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि हाई राइज टावर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एक फ्लोर पे सिर्फ 4 कॉर्नर फ्लैट्स ही आपको दिए जाते हैं। 3 लिफ्ट्स की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एमटीज़ की बात करूँ तो सारी एमटीज़ यहाँ पे दी जाती है एक्सेप्ट स्विमिंग पूल, बाकी सारी एमटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो मार्च 2025 में इसका पोजीशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 55% कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ये ऑलरेडी हो चुका है। चलिए अब क्विकली प्राइसिंग एंड साइजिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 कारपेट एरियाज़ के यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है, 755 स्क्वायर फीट एंड 760 स्क्वायर फीट कारपेट वाले 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है विद 2 बालकनीज, जिसकी प्राइसिंग 70 लाख ऑल इंक्लूसिव रखी गई है, जिसमें आपको एक कवर्ड कार पार्किंग भी दी जाएगी। प्राइजेस नेगोशिएबल है, आपको बेस्ट प्राइस डील hallroomkitchen.com की तरफ से डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एंड आप करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी की इंक्वायरी एंड साइट विजिट, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। साइट विजिट के लिए ज़रूर आएँ। हमारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमें बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप आपके चैनल हॉलरूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड पोस्ट, रील, स्टोरीज़ एंड एक्सक्लूसिव ऑफर्स पोस्ट करते रहते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।